ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 23 अक्टूबर सन 1970 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है महारथी बनने का पुरुषार्थ। रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सकें, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सकें, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसी बना सकें। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहें वहां कर सकें। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट हैंड्स अप करें, मार्शल कहे राइट तो सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? डिसमिस अर्थात बर्खास्त। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकेंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकेंड में डायरेक्शन को अमल में ना लाए तो उनको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें? आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अपने को जो महारथी समझते वो हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया। बाप दादा कहते जो महारथी नहीं है वह अपने को क्या समझते हैं? अपने को घोड़े सवार समझते हैं, वह हाथ उठाएं। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उन्हों से बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घोड़े सवार समझते हैं वह अपने को वारिस समझते हैं। वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं। जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़े सवार क्यों? अगर घोड़े सवार हैं तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा? सेकंड ग्रेड वाले कहाँ आएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा। बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले, फिर सेकेंड ग्रेड। ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिमान के बच्चे ना कहलाओ। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे ना कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं, कच्चे हैं। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के समान लायक नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं कि बीती सो बीती करो। अब से अपने को बदलो। महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वह है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के 2 कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन
बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा साथ है वहाँ माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो, और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग ना सके। शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, यह अपना वायदा भूल जाते हो। अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन अर्थात विनाश हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो, लेकिन साथी नहीं बनाया है। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। अगर रूह को ना देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट अर्थात शमशान में चंडाल के रूप में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पार्ट समझो। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिमान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ का वर्षा लेने के लिए आए हो। मुर्दे को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पाठ नूंदने के लिए आए हैं? अपने से पूछो। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई अर्थात जांच कराओ। जैसे साकार में साथ होता है तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सन्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात का साज में ना जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है, न दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो कि अपनी घोंट तो नशा चढ़े, दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव
बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त हूँ। वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में सही समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। भट्ठी वालों ने भट्ठी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली की है। अनेक रूप बदलना मिटाया है। सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे, ऐसा अपने को बनाया है। उलझनों का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाया है। अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है व अंत काल तक प्रतिज्ञा की है। अपनी पुरानी बातों, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म किया है व अस्थियां रख दी है। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है। कहाँ छिपाकर ले ना जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेंगी। संकल्पों की समाप्ति करनी है। अच्छा, तुम हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है तख्त नसीन बनने का, ना कि तख्त नसीन के आगे रहने का। तख्त नसीन तब बनेंगे जब अब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। तुम बच्चों के नयनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे, ऐसा नैनों में जादू हो। तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे। नैन भी सर्विस करेगा तो मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। मस्तिष्क क्या दिखाता है? आत्माओं को। बाप, आपके मस्तिष्क से बाप का परिचय हो, ऐसी सर्विस करनी है। तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नयन सर्विस करते थे। मस्तिष्क में ज्योति बिंदु रहता था, नयनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का। ऐसे समान बनना है। समान बनने से ही समीप बनेंगे। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण करता है। सब में रेगुलर, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना जाए, ऐसे सर्विसेबल और कोई सबूत बना सकते हैं। सर्विस केवल मुख की ही नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रियां सर्विस करने में तत्पर हो। जैसे मुख बिजी होता है, वैसे मस्तिष्क, नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत
नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत तो सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा, फिर बाप समान बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।